दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफ़र तय करा है एलन मस्क ने। इलॉन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो कैसे बने इलॉन मस्क दुनिया के इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति जानते हैं। इलॉन मस्क, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, यह आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इनकी महत्वाकांक्षी योजना 2030 तक मंगल पर बस्ती बसाने की है। इनके सोचने का तरीका दुनिया के अन्य लोगों की अपेक्षा भिन्न है, जो इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का धनी व्यक्ति बनाते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यह वाक्य महात्मा गांधी ने बहुत सालों पहले कहे थे। इन वाक्यों को अगर किसी ने सच साबित किया है तो वह इलॉन मस्क है। फिलहाल इलॉन मस्क अमेरिकी मूल के इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और इंजीनियर है, जो आज अपनी दूरगामी सोच के कारण दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं। इलॉन मस्क की सोच हर आदमी के समस्या को लेकर दूर करने पर केंद्रित रही है। उनकी इस सोच की वजह से वह दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलन मस्क का प्रारंभिक जीवन। मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनकी माता पेशे से एक मॉडल और डाइटिशियन थी। वही उनके पिता एरोल मस्क एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। इनके माता पिता का बहुत जल्द ही डाइवोर्स हो गया था। तब उनसे पूछा गया था कि वह किसके साथ जाना चाहते हैं। उस वक्त उन्होंने अपने पिता का चुनाव किया। बाद में उन्होंने महसूस किया यह उनका बहुत टेरिबल डिसीजन था। इनका और इनके पिता का रिलेशनशिप बहुत ही बेकार था। बचपन में इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। इनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। यह अपने सहपाठियों से बहुत पीटे जाते थे। उस वक्त इनका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था, लेकिन इनका सहारा बहुत अच्छा था। इनको केवल बुक्स पढ़ने का जुनून था। जब भी वे परेशान होते तो केवल बुक्स ही पढ़ा करते थे। अकेलेपन का इनका इलाज एकमात्र बुक्स ही था। इनके छोटे भाई किम्बल, जिनके साथ इनका काफ़ी दोस्ताना संबंध था। स्कूल के दिनों में इलॉन को बहुत परेशान किया जाता था। एक बार लड़कों के कुछ ग्रुप ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, फिर उन्हें तब तक मारा जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। इस वजह से उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। इलॉन मस्क को बचपन में चाहे जितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मानवता के हित में काफ़ी सराहनीय काम किया। वे बचपन में ही इसाक असीमोव की किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से इन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक लगाव पैदा हो गया। एलन मस्क की रोमांचकारी शिक्षा कैसी रही? 12 वर्ष की उम्र में ही इलॉन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेने लगे। इन्होंने इसी उम्र में अपना एक वीडियो गेम बनाया। इसके साथ ही इसका पूरा बेसिक कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। फिर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया। इस गेम को बाद में $500 में बेच दिया। इलॉन मस्क खुद से ही हमेशा एक्सपर्टाइज होते रहे। हर चीज़ को इन्होंने बुक्स को पढ़कर सीखा। यद्यपि इन्हें स्पेस ट्रैवल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बस इन्होंने बुक खरीदी, उसका पूरा अध्ययन किया, फिर उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने डिग्री को कभी महत्व नहीं दिया। फिजिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से इन्हें बहुत लगाव था। एलन मस्क शुरू से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के धनी थे। प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 17 साल की उम्र में कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिल किया। यहाँ 2 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। यहाँ से वे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ से उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में एलन पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिससे आगे चलकर कॉम्पैक ने $307 मिलियन देकर इसे खरीद लिया। इसके बिकने के बाद अपने 7% के शेयर से इलॉन को कुछ $22 मिलियन मिले। 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए इन्होंने X.com की स्थापना की। यह एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी।
फिर 1 साल बाद यह कंपनी कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। इस कन्फिनिटी कंपनी के एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस थी जिसे अब हम पेपल नाम से जानते हैं। तब से लेकर अब तक पेपल मनी ट्रांसफ़र का एक लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने एक अविश्वसनीय रकम देके मतलब $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया। इस डील के बाद इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। इलॉन पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। अब हम इलॉन मस्क की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। 2002 में इलॉन ने अपने जो पैसे जमा किए उन पैसों से $100 मिलियन की बड़ी कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम स्पेसएक्स रखा। यह कंपनी आजकल स्पेस व्हीकल बनाने के कार्य में जुड़ी हुई है। इलॉन मस्क के अनुसार वह 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। 2003 में इलॉन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी की स्थापना की। 2008 के बाद से वह टेस्ला के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कारें हैं। 2006 में इलॉन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाई। यह यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत में ले लिया। आज के समय में सोलर सिटी पूर्ण रूप से टेस्ला के अंतर्गत ही कार्य कर रही है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। इसका नाम ओपन एआई रखा गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में इलॉन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव ब्रेन को जोड़ने के कार्य में लगी हुई है। इलॉन बहुत तरह के अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है उनके जैसे सोच रखने वाली व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। वह आज एक जानी मानी हस्ती है, दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है दुनिया में अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें और बेहतर करके मानव हित में कार्य किया जा सकता है।